आज पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट के लिए पहला चैप्टर फिजिक्स का बल आघूर्ण काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इसके क्वेश्चन आते ज़रूर से हैं। बल आघूर्ण को एक बार कक्षा 11 में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आज देखते हैं बल आघूर्ण और पहली डिफिनेशन भी बल आघूर्ण की। बल आघूर्ण को कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स और बल आघूर्ण की परिभाषा में किसी भी पिंड पर आरोपित होने वाले बल, किसी भी पिंड पर आरोपित होने वाले बल और लंबवत क्रिया रेखा की दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। किसी भी पिंड पर आरोपित होने वाले बल और लंबवत क्रिया रेखा की दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण को हमेशा टाउ से व्यक्त किया जाता है। तो अगर टाउ इज इक्वल टू, परिभाषा में कह रहे हैं कि किसी भी पिंड पर आरोपित होने वाले बल, यानी इस फिगर में कह रहे हैं कि जो बल आरोपित हो रहा है वो F न्यूटन का है और लंबवत क्रिया रेखा की जो दूरी है वो स्मॉल d मीटर है। तो टाउ इज इक्वल टू आरोपित होने वाला बल और इनटू लंबवत क्रिया रेखा की दूरी d, तो टाउ इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा F इंटू डी। अगर यहाँ से बल आघूर्ण का मात्रक निकाला जाए तो बल का मात्रक न्यूटन और इंटू दूरी का मात्रक मीटर, इसलिए इसका मात्रक हो गया न्यूटन इंटू मीटर और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बल आघूर्ण का मात्रक हो गया। बल आघूर्ण के मात्रक के बाद इस बल आघूर्ण के फार्मूले को अगर गौर से देखा जाए तो बल आघूर्ण डिपेंड करता है बल पर और लंबवत क्रिया रेखा की दूरी पर। बल और लंबवत क्रिया रेखा की दूरी का मतलब यह हुआ कि दूरी का मान जितना बढ़ेगा बल आघूर्ण का मान भी उतना ही बढ़ेगा। इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे दरवाजा हम लोग देखते हैं तो दरवाजे का ये यहाँ पर कब्जा होता है जो दीवार के साथ जाम किया जाता है और हैंडल को हमेशा दरवाजे के दूसरे सिरे पर लगाया जाता है इस तरीके से, ताकि इस हैंडल को यहाँ से पकड़े और दरवाज़ा खुल जाए। अगर थोड़ी देर के लिए सोचा जाए कि यह हैंडल को यहाँ पर न लगाकर इस हैंडल को यहाँ पर लगा दिया जाए, तो अब कब्जे से इस हैंडल की दूरी बहुत कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बल आघूर्ण भी कम होगा। और जब बल आघूर्ण कम होगा तो इसका मतलब अगर यहाँ से हम दरवाजे को खोलना चाहें तो दरवाजा खोल नहीं पाएंगे। काम आसानी से हो, इस वजह से हैंडल को कब्जों से हमेशा दूर लगाया जाता है। तो एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है वैसे पूछा जाता है कि क्या कारण है कि हैंडल को कब्जे से दूर लगाते हैं। वो इसलिए ताकि बल आघूर्ण का मान बढ़ जाए और दरवाजे को आसानी से खोला जा सके। और इसी तरह एक एग्जाम्पल और लिया जाता है कि इस तरीके से मान लीजिए हैंड पाइप है। अब हैंड पाइप अगर यह है तो यहाँ से पानी निकल रहा है और ये उसकी हैंडल हुई। अब अगर हैंडल हुई तो हम कहें कि हैंड पाइप की हैंडल को यहाँ से ना पकड़कर हैंडल को यहाँ से पकड़ के चलाओ, तो क्या ये इजी होगा? बिल्कुल इजी नहीं होगा, क्योंकि हैंडल को अगर यहाँ से तुम पकड़ कर चला रहे हो तो कब्जे से ये दूरी बहुत कम हुई, चलाने के लिए ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। यही कारण है कि हैंडल को इतना लंबा बना दिया जाता है ताकि बल आघूर्ण का मान बढ़ जाए और हैंड पाइप को चलाते वक्त हमको ज़्यादा परेशानियाँ ना उठानी पड़े। तो ये दो एग्जाम्पल हुए, और भी एग्जाम्पल हैं अगर गौर से देखो तो। ये पेचकस होता है, पेचकस का हैंडल, पेचकस के हैंडल को मोटा बनाया जाता है। पेचकस के हैंडल को मोटा बनाओगे, अगर मान लो कि ये सिर्फ राड है और हैंडल टूट गई है, तो तुम राड से अगर खोल रहे हो तो पकड़ने के लिए दूरी कम हुई। अब वो नट उतना इजीली नहीं खुलेगा जितना कि हैंडल से पकड़ने पे दूरी का मान बढ़ जाए। तो ये 3-4 एग्जाम्पल जो हैं वो हमेशा बल आघूर्ण से रिलेटिव होते हैं और एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम्पल हमेशा आता जरूर से है। तो ये जितने भी चीज़ें हैं वो बल आघूर्ण से रिलेटिव हैं, इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा। बल आघूर्ण दो प्रकार का होता है। एक होता है वामावर्त बल आघूर्ण, पहला वामावर्त बल आघूर्ण, और दूसरा होता है दक्षिणावर्त। पहला वामावर्त बल आघूर्ण और दूसरा दक्षिणावर्त बल आघूर्ण। पहला वामावर्त बल आघूर्ण और दूसरा दक्षिणावर्त बल आघूर्ण।
वामावर्त को हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज, सॉरी वामावर्त को हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एक वामावर्त वाला गुण हो गया और एक दक्षिणावर्त वाला गुण हो गया। इसको अगर हिंदी में समझना हो तो वाम, वाम माने होता है बायां और दक्षिण, दक्षिण का मतलब होता है दायां। तो अगर इस तरीके से घड़ी की सुई बना दी जाए, घड़ी बना दी जाए, तो वामावर्त वाला गुण जो बाईं तरफ चले, घड़ी की सुई को अगर गौर से देखा जाए तो घड़ी की सुई किस डायरेक्शन में हमेशा चलती है? घड़ी की सुई हमेशा इस डायरेक्शन में चलती है। तो जब इस डायरेक्शन में चल रही है तो उस डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर ये इस दिशा में हो जाए विस्थापन तो उसको हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर पिंड पर कोई बल ऐसे लग रहा है कि वो दाहिनी दिशा में घूम रहा है, दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है, तो वो कहलाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर पिंड बाईं तरफ घूम जाए तो उसको हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे एक एग्जांपल बताएं जो तुम लोग बचपन में करते हो। मान लो कि ये छोटी सी घिरनी बना लिए और इस घिरनी को लेकर बच्चे अक्सर दौड़ते हैं, और जब दौड़ते हैं तो ये घिरनी घूमती है। अब अगर घिरनी घूमती है तो बताओ घिरनी के घूमने की दो दिशा हो सकती है। एक दिशा तो ये हो सकती है कि ये इस तरीके से घूमे घड़ी की सुइयों की दिशा में। अब घड़ी की सुइयों की दिशा में अगर घूम रही है तो इसका मतलब दाहिने हाथ से घूम रही है। इसके ऊपर जो बलाघूर लग रहा है वो दक्षिणावर्त बलाघूर कहलाएगा। और अगर ये घिरनी इस दिशा में न घूमकर इस दिशा में घूम रही हो तो वो कहलाएगा वामावर्त बलाघूर यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये वामावर्त बलाघूर और दक्षिणावर्त बलाघूर इतना कंप्लीट करिए। इसके बाद की जानकारी अगले वीडियो में दी जाएगी।